आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो बेहद ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर के उन्होंने हल्ला बोल कर दिया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है वो उनका प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द करने को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है ये धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता इतने आक्रोशित हैं कि वह पुलिस प्रशासन से भी उलझते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर के बिहार की राजनीति में उबाल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये प्रदर्शन बता रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वह अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी सुनना स्वीकार नहीं करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर के प्रदर्शन जो है वो किया है और लगातार इसको लेकर के वह विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पटना में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास जाकर के हंगामा किया है, आपस में भिड़ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें जो है वो बता रही है कि कैसे वहां पर माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग सा नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस का जो है वो तिरंगा है और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का जो तिरंगा है उसे लेकर के अपने पास रखा हुआ है। पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे अफरा तफरी का माहौल जो है वो नजर आ रहा है पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की गई है और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने भी जो है वो हंगामा शुरू कर दिया है। यानी कि दरभंगा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया। इसे लेकर भाजपा ने शुक्रवार दोपहर पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात की गई है, लेकिन उसका कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक खत्म हुई और इसमें महिला के लिए बड़ा ऐलान भी किया गया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी के नेता बेहद ही आक्रोशित हैं और सभी ने इसको लेकर के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल दिया है। और यही वजह है कि अभी साफ तौर पर जो तस्वीरें नज़र आ रही है वो यही बता रही हैं कि ये जो हल्ला बोल है वह देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए है और इस सम्मान का जिस तरीके से अपमान करने का काम इन नेताओं ने किया है उससे बेहद ही आक्रोशित है बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं। वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं का क्या कहना है वो सब तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन पहले ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया। उससे आक्रोशित जो लोग हैं उन्होंने आज हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पत्थरबाजी भी की गई है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने को लेकर के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ गए, हाथों में पार्टी का झंडा लिए जो है वो दोनों ही पार्टियों के नेता जो हैं वो मौजूद नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं।
लिए बोल रहे हैं कांग्रेस दिल्ली के गरीब गुरबा क्या बोलेंगे आज जिस तरह से ये सोची समझी साजिश से अपने गुंडों को बुलाकर उस समय जब जान रहे थे कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं होंगे, दूसरों के घर में गुंडाई करके लाठी चला के पत्थर फेंक के ये लोग गुंडा राज साबित कर रहे हैं। अगर यही इनका नेक इरादा था, जाते इनकम टैक्स, जाते FIR करते, लेकिन ये लोग जानबूझ के गुंडा का उद्देश्य देना चाहता है। हम मेरा साफ संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद का कार्यकर्ता ने गाली देने का काम नहीं किया। एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर FIR भी करवा चुके हैं। तो माफी किस बात का मांगेंगे? अगर कांग्रेस कार्यकर्ता देता तब माफी मांगते, लेकिन ये गुंडाई जो भेज के ये साबित किया है गुंडा राज। आप देख लीजिए ये गुंडा राज कैसे साबित पुलिस का कौन है सर क्या कहेंगे जाते से जो है हाँ यहाँ का परिवारी मॉनिटर कांग्रेस वाला कह रहा है कि आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग थे ना वोट में देखिए कहीं पे पूरा खून देखिए, पूरा इतना बड़ा माथा फाड़ दिया है। कांग्रेस वाला कह रहा है कि आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग के पास एविडेंस है ना, आप लोग थे ना वोट में उसको बनाओ कांग्रेस को टूटा हुआ पट्टी लगा ले और जैसे हम लोग जरूर लेना माई बहन योजना चलाने की बात करते हैं, एक बहन को गाली बकता था। जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रो रहा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये NDA का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं। इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर हाँ, आप लोग ईंटा पत्थर हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थे कि आज सदाकत आश्रम जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की निष्ठा की पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है, तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब NDA का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। जो बीजेपी के नेता यहाँ पर अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा।
आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, आपने माँ का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, आपने माँ का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। हालांकि इस दौरान तोड़फोड़ जमकर हुई है, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता की ओर से पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमारी ओर से खुद इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज किया गया है और अब आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल राज को कायम करने की कोशिश जो है वो इनकी ओर से की जा रही है। हालांकि अभी कुछ और भी नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, किसने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, आपने माँ का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जो है वो भाजपा नेताओं का विरोध किया गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरीके का व्यवहार बीजेपी के नेताओं ने किया है यह कहीं से भी सही नहीं है। हमारी ओर से ना तो अपशब्द भाषा का पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया है, बल्कि हमारी ओर से ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने को लेकर के केस भी दर्ज किया गया है। माफ़ी किस चीज़ की मांगे जब हमने गलती की ही नहीं। लेकिन यह सब बताता है कि कैसे भाजपा के नेता जो है वो बिहार में जंगल राज को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आने
वाले दिनों में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में पीएम मोदी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और उन्होंने हम पर हमला बोला, जिसके बाद हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। माहौल जो है वो काफ़ी गमगीन नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार दोनों को समझा बुझा करके मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।